हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आप देख रहे हैं साचा चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और पिका कार्ड में। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। ये मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है। मैंने कोई ऐसे लव से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लिया है। जनरल क्वेश्चन जो भी मेरे सामने कार्ड्स आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना, जो भी आएगा आपके लिए, जो भी टैरो मैसेज देना चाहता है वो आपके सामने मैं आपको बता दूंगी। आपको 3 पाइल में से एक पाइल चूज़ करनी है। जो फर्स्ट पाइल है वो वाइट कलर की बोतल है, देन ब्राउन एंड देन रेड। ओके, आप इन तीनों में से एक कलर चूज़ कर लीजिए। अगर आपको चूज़ करने में टाइम लग रहा है तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आप चूज़ कर सकते हैं। आज के जो पिका कार्ड का टॉपिक है वो ये है योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मैम आपकी रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट करी है। इससे मुझे एक एंथुजियाज़म मिलता है काम करने के प्रति और काफ़ी खुशी होती है मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़कर। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए। चलिए मैं शुरू करना चाहूँगी पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी वाइट कलर की ये बोतल चूज़ करी थी, ये जो वाइट कलर इन्होंने चूज़ करा था, उनसे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जो आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बताएंगे। ये जो भी टैरो मुझे मैसेज देगा, चाहे वो लव से हो, कैरियर से हो या हेल्थ से हो, जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको बता दूंगी। मैंने ये जर्नल रीडिंग रखी है। चलिए, आपके तीनों कार्ड्स आ गए हैं। देख लेते हैं आपके तीनों कार्ड्स में क्या आया है। सबसे पहले आपके पास्ट में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपने कोई नया काम शुरू करा होगा या फिर आपने कोई नया प्रोजेक्ट, मतलब कुछ भी आपने नया कोर्स करना शुरू किया होगा इन द पास्ट। प्रेजेंट एनर्जी आपकी वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट में। ये कैरियर से रिलेटेड ही रीडिंग जा रही है ये वाली, तो अभी तक तो लेट्स सी। या किंग ऑफ कप्स देखिए, किंग ऑफ कप्स भी आ गया है। ठीक है, पर ये फ्यूचर एनर्जी है, किंग्स ऑफ कप। अभी आपके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो पास्ट एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करा होगा या कोई नया काम शुरू करा होगा, आपने कोई नया कोर्स करना शुरू करा होगा, कुछ भी नया काम आपने शुरू करा होगा। स्टार्ट, पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है किसी भी नई चीज़ को आपने स्टार्ट करना, और ज़्यादातर वो चीज़ जो होती है वो आपके पैशन से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, जो आप करना चाहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बट ये आपके कैरियर में भी हो सकती है। कोई नया कोर्स आपने पढ़ना शुरू करा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी आप जिस भी कोर्स को कर रहे हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उसमें आप काफ़ी तीव्र गति से तेज गति से सक्सेसफुल हो रहे हैं इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, और जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है वो ये होती है कि आप आप अपनी बात को, शायद जो काम कर रहे हैं उसमें आपका थ्रोट चक्र का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपके काम में कुछ थ्रोट चक्र से रिलेटेड आपका कुछ काम है जिसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने क्लाइंट से या किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में आप आ रहे हैं, मतलब आपने कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके आप अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, आप कोई सेल्स पर्सन हो सकते हैं या फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी इसको एज अ कि आप एक हाई पोस्ट पर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जैसे हम जज जिसे कहते हैं एक हाई पोस्ट। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी ऐसी होती है जिसके पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, आप उनसे सलाह मांगने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह का भी प्रोफेशन आपका हो सकता है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी, मतलब आप एक हायर पोस्ट पे हैं और ऐसी पोस्ट पे है जहां आपको सुना जाता है। ठीक है ना, आप ऐसी अथॉरिटी रखते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपको लोगों को सुनना पड़ता है। ओके,
तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। और फ्यूचर एनर्जी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। देखिए वॉन्ड्स आया, फिर सॉर्ड्स आया, फिर कप्स आया, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ऑब्वियसली एक तो आप अपनी किंग ऑफ कप एनर्जी मतलब ये होता है कि दो बातें इससे निकल कर आ सकती हैं किंग ऑफ कप से। पहली बात तो ये कि आप अपने जिस काम में हैं, जो भी काम है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी से आप किंग ऑफ कप्स में जा रहे हैं, यानी आप शायद जो प्रेजेंट में कुछ बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट है, ओके ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी होती है कि लोगों को स्ट्रिक्टली बताती है कि ये आपको काम करना है, ये आपको नहीं करना, ठीक है। इस तरह की आप एनर्जी से आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि काम प्यार और डांट दोनों तरीके से होता है। जहाँ पर प्यार से भी आप काम करिए और डांट से भी आप काम कीजिए, ठीक है ना। आपको जो आप एक लीडर होता है, लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो उसे प्यार से भी काम लेना आता है और उसे डांट कर भी काम लेना आता है। तो जहाँ पर प्यार दिखाकर काम निकल सकता है तो वहाँ प्यार का यूज़ कीजिए, जहाँ आपको डांटना पड़ सकता है तो वहाँ आप डांटिए, ठीक है। इस तरह की आप एनर्जी को समझ रहे हैं और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। शायद आप थोड़े से मैं कहूँगी कोल्ड हैं दूसरों के पर्सन की फीलिंग्स के प्रति, बट आप समझ पा रहे हैं कि दूसरा मतलब मैं अगर किसी को डांटता हूँ तो कैसा फील करता है, ठीक है। आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके पास कोई किंग ऑफ कप्स आ रहा हो। किंग ऑफ कप्स ऑब्वियसली अल्टीमेट लवर होता है जो किंग ऑफ कप होता है, यानी आपके पास कोई अल्टीमेट लवर आने वाला हो, ओके। आपका सोलमेट अच्छा, आपको ऐसा पर्सन जो आपको हर तरीके से सेटिस्फाइड करे, वो ऐसा पर्सन आपके पास लाइफ में आने वाला है, ओके, इन द फ्यूचर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके सारे जो डिटेल्स होते हैं मेरे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, ब्राउन कलर की जिन्होंने ये बोतल चूज़ करी है, उनके लिए आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ओके। चलिए ओके। पास्ट में आपका आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में गॉड हेरोफेंट, ओके, एंड फ्यूचर में आपका आया है चैरियट, ओके। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पास्ट एनर्जी में आया आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए काफ़ी अच्छी कार्ड है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपने हार्ड वर्क करा है पास्ट में, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है। 10 मीन्स कंप्लीशन, मतलब जितना एक बंदा हार्ड वर्क कर सकता है, जितना एक ह्यूमन बीइंग हार्ड वर्क कर सकता है, आपने अपने पास्ट में उतना हार्ड वर्क करा है। और आपने जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करी होगी, ये वाली चीज़ जो आपने अभी प्रेजेंट में आपने अचीव करी है, आप एक हेरोफेंट की एनर्जी में, यानी आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हो सकते हैं, या आपके आगे मतलब आपके नीचे 10-12 लोग काम करें, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मिनिमम 5-6 लोग तो आपके नीचे काम कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। आप एक तरह से एक लीडर की क्वालिटी में जा रहे हैं, और इस लीडर की क्वालिटी में आने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है इन द पास्ट। ऐसा नहीं है आपको एक आसानी से ये चीज़ मिल गई है जिस पोस्ट पर आप हैं। आपने इस चीज़ को पाने के लिए बहुत 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 मेहनत करी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। आपने अपने पैसे को अर्न करा है, आपने 3D में बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको जो पोस्ट मिली है, जो आप हेड बन गए हैं किसी चीज़ के, आपके नीचे 5-6 लोग तो काम करते ही होंगे, ओके, ठीक है। ये मिनिमम मैं बता रही हूँ,
उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो आप किसी चीज़ में हेड बन गए हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंट। और फ्यूचर एनर्जी भी आपकी काफ़ी अच्छी जा रही है। आप चैरियट मतलब अब अपनी जो ये स्पीड है, जिस स्पीड से आप आगे प्रोग्रेस कर रहे थे इन द पास्ट, आप फ्यूचर में भी उसी स्पीड के साथ लगे हुए हैं। मतलब आपकी स्पीड में कहीं से भी आप रुक नहीं रहे हैं, ठीक है ना। कहीं भी आपने पोज नहीं दिया हुआ है अपनी स्पीड में। आप जैसे पहले मेहनत करते थे, आप अब भी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। तो ये तो बहुत ही क्लियर कट रीडिंग थी और ज़्यादातर मुझे लगता है कैरियर से रिलेटेड ही रीडिंग थी। आपने बहुत मेहनत करी है, इसकी वजह से आपको एक बहुत हायर पोस्ट मिली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई अभी एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो, या फिर आपने कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो तो वो क्लियर हुआ हो, ठीक है। आपको अच्छी पोस्ट मिली है, रिस्पेक्टेड, सोशल रिस्पेक्टेड पोस्ट जो होती है, हायर लेवल की पोस्ट होती है, ऐसी छोटी मोटी नहीं, मतलब एक हायर लेवल की पोस्ट जिसके नीचे कुछ आपके नीचे एक पूरा ग्रुप ऑफ अ पर्सन काम करता होगा, ठीक है। और फ्यूचर एनर्जी भी, मतलब तीनों कार्ड आप देख लीजिए, तीनों ही बेस्ट कार्ड आए हैं आपके लिए। तीनों कार्ड्स में कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हीरोफेंट एंड द चैरियट, तीनों ही बेस्ट कार्ड आए हैं आपके लिए। तो आई डोंट थिंक आपको किसी भी तरह की एडवाइस की ज़रूरत है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप उसी तरह से मेहनत और लगन से आप काम करते रहिए। आपकी मेहनत और लगन में आपको प्रेजेंट में आपको काफ़ी अच्छा फल दिया है और फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है। आप इसी एंथुजियाज्म के साथ लगे रहिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए अब शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, यानी ये रेड वाली बोतल चूज़ करी है, देखते हैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी में टैरो की तरफ से क्या आता है। और ये मैंने कोई जनरल रीडिंग ली है, मैंने वैसे कुछ नहीं कहा कि लव की लेनी है या कैरियर की लेनी है। जो भी टैरो मुझे मैसेज देना चाहे वो दे सकता है। आप में से जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो ऑफ कोर्स इट्स चार्जेबल, इट्स नॉट फ्री। सो प्लीज़ ऐसी बातें कर मुझे व्हाट्सएप पे कई लोगों का आता है मैसेज, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने पहले ही इतने कम चार्जेस रखे हुए हैं, 200, 500, 1100। आप उसके बाद आप मुझसे इस तरह की बातें पूछकर मुझे शर्मिंदा ना करें व्हाट्सएप पे, ओके। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके। चलिए आपका पास्ट, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फ्यूचर आपका हर्मिट, ओके ओके। देखिए मैं जो पाइल नंबर 3 या रेड कलर की बोतल का जो रीडिंग है उसमें मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि हर्मिट हमेशा स्पिरिचुअलिटी को डोनेट करता है, ठीक है ना। हर्मिट जब आता है तो आपको ये कहा जाता है कि आप इनर विजडम की तरफ जाइए, आप अपनी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाइए, आप अपनी सोल लेवल को, अपने आप को पहचानिए, ठीक है। तो हर्मिट ये दर्शाता है आपको कि आपको स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को आप मतलब अपने आप को अपने आप से जोड़िए, ठीक है। क्योंकि हर्मिट देखिए ये बिल्कुल अकेला है और इसके पास सिर्फ डिवाइन गाइडेंस है। ये जो होती है ना स्टार, ये डिवाइन गाइडेंस को, और ये जो वांड होता है ये भी डिवाइन गाइडेंस को डिनोट करता है। तो इसके पास सिर्फ ये मतलब जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना तो हमें इसी तरीके से ही रहना पड़ता है, हमें चीज़ों के साथ डिटैच हो जाना पड़ता है और सिर्फ मैं और मेरा भगवान रह जाता है, ना हमारा कोई बच्चा, ना हमारा पति, ना हमारा जब हम 1 या 2 घंटे ध्यान में होते हैं तो हम सिर्फ हम होते हैं और हमारे भगवान होते हैं, ठीक है ना। हमारा कुछ ध्यान नहीं होता जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह की आप एनर्जी में जाने वाले हैं इन द फ्यूचर। जो प्रेजेंट पास्ट एनर्जी आई है वो आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स आई है। किसी चीज़ को आप शुरू कर रहे थे और वो आपने शुरू कर चुके हैं ऑब्वियसली। जब हर्मिट एनर्जी आई है तो ऑब्वियसली आप शुरू कर चुके हैं। अभी जो प्रेजेंट एनर्जी आई है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स की आई है, ठीक है। अभी भी आप सीख रहे हैं इस चीज़ को, जिस चीज़ को आपने शुरुआत करी थी ना
उस चीज़ को आप सीख रहे हैं। आप शायद अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सीख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत सारे लोगों ने आपके एनर्जी के साथ बहुत सारे लोगों ने खिलवाड़ करा है। इससे आपको एनर्जेटिकली हम कभी कभी होता है ना, हम गुस्सा आ रहा है, हमें पता ही नहीं चलता हम गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि हम किसी और की नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें गुस्सा आता है। तो ये एक एनर्जी लेवल की बातें होती हैं। जब आप स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती है। तो इसी तरह की आपने शायद 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि आपको पता चल गया है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे बचाना है दूसरे लोगों से। जो लोग आपको ह्यूमिलेट करते हैं, जो लोग आपको तंग करते हैं, जो लोग शायद आपकी एनर्जी को सक करते हैं, उनसे आपको किस तरह से बचाना है अपने आप को, ठीक है ना। इसमें पूरी मैं स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड बात देख रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे दूसरे लोगों से बचाना है, कैसे ओरा को क्लोज करते हैं। इस तरह की जो बातें होती हैं उनकी तरफ आप जा रहे हो, मेडिटेशन की तरफ जा रहे हो। हर्मिट मतलब आप 2 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स मेजर अरकाना आपका हर्मिट आया है। तो आप उस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हो, आप उस नॉलेज को गेन कर रहे हो कि अपनी एनर्जी को कैसे बचाते हैं, ठीक है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि अपने आप को, देखिए वॉन्टेड है फिर भी खड़ा हुआ है, ओके। तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ ये जो मेटाफिजिकल वर्ड होते हैं, मतलब एनर्जी, चक्रा, इन सब चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो और आप उसमें अपनी विजडम गेन कर रहे हो, ठीक है ना। आपने 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी देर तक आप पोज में रहे, आपको समझ में नहीं आया। आपकी लाइफ जो थी पास्ट में, मैं आपको बता देती हूँ, पास्ट में एक पोज में थी, ठीक है ना। एक पोज बटन नहीं जब जाता, जैसे वीडियो में पोज बटन दबा देते हो ना, आप आगे जा रहे हो तो ना पीछे जा रहे हो, तो आप एक स्टक सिचुएशन में थे इन द पास्ट। बट अब आप थोड़े थोड़े एक्शन में आने शुरू हुए हो। आपने अपने लिए खड़ा होना शुरू कर दिया है। आपने अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू कर दिया है। आपने लोगों से कैसे लोगों से किस तरह से डील किया जा रहा है, आप थोड़ा दुनियादारी की समझ जिसे कहते हैं ना, वो आपके अंदर आने लगी है। और आप एक वाइज पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो, जिसको पता है कि कैसे लोगों से डील करा जाता है, कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करा जाता है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करा जाता है, ओके। तो इसमें इस वाली पाइल में मैं सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वाइब्स मुझे आ रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। आप मतलब आपने पढ़ना या गूगल करना शुरू करा होगा कि कैसे एनर्जी हील करते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे एनर्जी वैम्पायर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ा होगा। सो ये तो थी रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।